चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की। करनाल के तरावड़ी कस्बे में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के करीब बने इंटीग्रेटेड पैक हाउस और क्रॉप क्लस्टर सेंटर को मुख्यमंत्री ने आज लोगों को समर्पित कर दिया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। यह इंटीग्रेटेड पैक हाउस किसानों के समूह की तरफ से खोला गया है, जहां सब्जियां, टमाटर, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मटर, भिंडी और इन्हें आकर किसान अब बेच सकते हैं, साथ ही कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकते हैं। टमाटर का सेकेंडरी प्रोसेस उसका पल्प बनाकर केचप, सॉस और ग्रेवी बनाकर उसे डिब्बों में पैक भी किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद ड्रोन भी उड़ाया और ड्रोन के जरिए फसल में खाद डाली। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, जिसमें क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। फिर किसानों को ड्रोन उड़ाने के लिए किस तरह से पूरा एक्शन प्लान है, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। पैकेजिंग की भी यहां पर व्यवस्था है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि टमाटर का पल्प बनाकर किस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स उसके बनाए जाएंगे, और चौथी तस्वीर आपको दिखा रही है टमाटर की प्रोसेसिंग किस तरह से हो सकेगी। और उस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी का वो एक लक्ष्य कि हमको देश के किसान की आय को डबल करना है, उस नाते से बहुत नए नए आयाम देश भर में भी लागू किए जा रहे हैं, जो सब प्रदेशों में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने प्रदेश में भी कई नई योजनाएं बना करके और समाज का वो वर्ग जो किसी एक सीमा से भी नीचे है, ऐसे समाज के वर्ग को आर्थिक दृष्टि से एक प्रकार से उनको इस योग्य बनाना कि अपने परिवार का जीवन यापन ठीक से कर सकें, तो हमने कई योजनाएं चलाई हैं। उसी के अंतर्गत आज ये जो हम देख रहे हैं कि एक पैक हाउस कम कोल्ड स्टोरेज और कम प्रोसेसिंग सेंटर, ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। 4 करोड़ के आसपास इसमें सब्सिडी है। बाकी पैसा जो है ये यहाँ जो एफपीओ बना है, 170 किसानों का ये एफपीओ है। इस एफपीओ के सब किसानों को इसका लाभ होगा। अपनी सब्जियां, अपने फल यहाँ रख सकेंगे और समय पर जब अच्छी कीमत बाजार में मिलती है तब उसको बेच सकेंगे। उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं, ताकि उसको मार्केट में, चाहे देश की मार्केट हो चाहे विदेश की मार्केट, उसमें बेचा जा सके। ऐसा ये 7वां पैक हाउस आज जो है ये बनाया जा रहा है। हमारा टारगेट है 50 इस प्रकार के पैक हाउस बनाने की, ताकि किसानों की एक प्रकार से जो छोटी जोत का किसान है उसकी आय बढ़ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो भी जो गरीब परिवार हैं, छोटा किसान है अथवा एग्रीकल्चर लेबर है, ऐसे लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आय बढ़ाने का एक ये साधन आज ये 15 से। करनाल के किसान स्मृति शिविर में सीएम के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने क्रॉप सेंटर को छोटे किसानों के लिए फायदेमंद बताया। साथ ही कहा कि स्टोर सेंटर से किसानों को उनकी फसल का ज्यादा फायदा मिल सकेगा। तो अब जिस तरह की तकनीक आप टेलीविजन पर अलग अलग चैनल्स पर देखते थे, विदेशों में किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से सीधे मशीनों के जरिए काम होता है और प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ती है, अब वो चीजें करनाल में भी किसानों के साथ हो पाएंगी। यानी कि तकनीक के साथ अब किसान आगे बढ़ पाएंगे और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। संवाददाता लक्ष्य हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्य, सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे, जब मुख्यमंत्री ने ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किसानों को सौंपा, तकनीक के जरिए किसानों को जोड़ने की कोशिश की, पूरा एक्शन प्लान बताया, क्या कुछ रिएक्शंस हैं, क्या कुछ लोगों के मनों में भाव है इस योजना के बाद? बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री जब स्थल पर पहुंचे थे, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, तो किसान वहां पर जो मौजूद थे तो उनका तालियां बजाकर अभिवादन मुख्यमंत्री का किया गया। मुख्यमंत्री भी अपना हाथ हिलाकर किसानों का जो अभिवादन है वो स्वीकार किया। उसके उपरांत जब मुख्यमंत्री जब स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो किसानों को जब संबोधित कर रहे थे तो किसानों के चेहरों पर खुशी जरूर देखी जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे कि विदेश के अंदर जो हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, विदेश के अंदर जो हम ये स्थिति देखते हैं,
तो उसके आधार पर अब करनाल भी एक विदेश की तरह अब जो हाई पावर कह सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी अब करनाल के अंदर भी आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से जो चाहे फ्रूट हो, वो सब्जियां हो, टमाटर हो या फिर मटर हो, वो सभी की सभी ऐसी चीजें वो स्टोरेज के लिए एक पॉइंट बना दिया है किसानों के लिए, जहां पर किसानों की आय को दुगनी करने के लिए जो ये सुविधा जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज किसानों को सपोर्ट जरूर करी है। जी, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस बीच यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने भी तमाम तरह की चीजों को कहा। अगर कृषि क्षेत्र से जोड़कर इसे देखा जाए लक्ष्य, तो क्या कुछ परिस्थितियां आने वाले समय में बनती हुई देख रहे हैं किसान भी और सरकार भी, कि आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 सालों में किस तरह से एक बदलाव जो है ये चीजें लेकर आएंगी? बिल्कुल। स्थल पर जो हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, वो भी उपस्थित थे और जो नजदीकी क्षेत्र के विधायक थे वो भी उपस्थित थे। अगर बात की जाए कि आने वाले समय में क्या कुछ किसानों को बेनिफिट हो सकता है, तो अभी फिलहाल देखना ये होगा कि अभी आज शुरुआत जरूर की गई है करनाल के अंदर। उसके उपरांत अब देखना ये होगा कि क्या किसान इससे कितना फायदा ले सकते हैं, कितना लाभ ले सकते हैं, वो आने वाले समय में देखने वाली बात जरूर होगी। अब देखना ये है कि क्या कुछ इसके अंदर फैसिलिटी और किसानों को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक जो देखा गया वहां मटर थे, मटर की जो थी या फिर टमाटर थी या फिर खूंब थी, उसको कह सकते हैं। तो अब आने वाले समय में क्या कुछ फ्रूट्स ऐसी जो सुविधा है वो हो सकती है किसानों के लिए, ताकि वो स्टोरेज कर सके और जब उसका मूल्य है वो बढ़े, यानी उसका भाव जो अगर मार्केट के अंदर बढ़ता है तो उसको बेचते हैं तो उनको 2 गुना लाभ हो सके या उससे अधिक लाभ हो सके। बिल्कुल ठीक है लक्ष्य, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो संवाददाता लक्ष्य ने भी जिस तरह से बताया, और किसानों की उपज को बढ़ाने के तरीके जो हैं वो तो उन्होंने ढूंढे हैं, लेकिन उपज को सीधे तरह से मार्केट में देना, उससे भी फायदेमंद और लाभकारी हो सकता है कि उस उपज का प्रोसेसिंग किसी तरह से करके और उस प्रोडक्ट को उतारना। तो इसी दिशा में ये किसान स्मृति शिविर जो है ये यहां पर लगाया गया था।